नाज़रीन, जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हर साल गुजरने के साथ साथ हमारी स्किन की टाइटनेस और लचक भी कम होने लगती है। जब ये लचक कम होना शुरू होती है तो हमारा चेहरा रूखा हो जाता है और साथ रिंकल्स भी पड़ना शुरू हो जाते हैं। और चाहे आपकी उम्र यंग है, फिर भी आप अपनी उम्र से बड़े दिखने लगते हैं। अब ये लाइनें या रिंकल्स पड़ने की वजह क्या होती है? तो इसकी वजह हमारी जल्द के अंदर से कोलेजन की मिकदार का कम हो जाना है। तो उन 7 तरीक़ों पर जाने से पहले हम ये समझते हैं कि कोलेजन है क्या चीज़। कोलेजन हमारी जल्द में मौजूद एक प्रोटीन होता है जिसकी वजह से हमारी जल्द स्मूथ या प्लेन दिखती है। इस कोलेजन को हमारा जिस्म नेचुरली प्रोड्यूस करता है। अगर हमारी जल्द से कोलेजन की मिकदार कम हो जाए तो हमारी जल्द पर रिंकल्स आ जाते हैं और हमारी जल्द बूढ़ी दिखने लगती है। यही कोलेजन जो हमारी जल्द को लचकदार बनाती है। जब हमारे जिस्म पर कोई कट या जख्म आ जाता है तो उसे तेज़ी से भरने में भी मदद देती है। बच्चों या नौजवान लोगों की जल्द इसीलिए सॉफ्ट, स्मूथ और फर्म दिखाई देती है क्योंकि उनमें कोलेजन लेवल्स हाई होते हैं। कोलेजन हमारी स्किन सेल्स को रीन्यू करती है और डैमेज होने वाली स्किन सेल्स को रिपेयर भी करती है। इसके अलावा वक्त के साथ साथ जल्द में पाई जाने वाली कोलेजन की क्वालिटी कम होने लगती है, जिसके नतीजे में हमारी जल्द की मुख्तलिफ लेयर्स के दरमियान बॉन्ड भी कमज़ोर हो जाता है और हमारी जल्द लटक जाती है। तो इस वीडियो में हम स्किन में कोलेजन की मिकदार को बढ़ाने के 7 तरीक़ों पर बात करेंगे। इनमें से कुछ तरीके बिल्कुल आसान और सस्ते हैं, जबकि कुछ तरीके ज़रा महंगे हैं। लेकिन ये सारे तरीके वो हैं जो एक्सपर्ट्स ने बाकायदा रिसर्च के बाद डेवलप किए हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मज़ीद वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नंबर 1, कोलेजन सप्लीमेंट्स। 2021 में एक स्टडी की गई थी जिसमें टोटल 1125 लोगों ने शिरकत की थी। इस स्टडी का नतीजा ये निकला कि सिर्फ 90 दिन तक कोलेजन सप्लीमेंट्स का इस्तेमाल हमारे चेहरे पर रिंकल्स कम कर सकता है और चेहरे की लचक और हाइड्रेशन को बढ़ा सकता है। इस स्टडी की समरी में बताया गया था कि आजकल स्किन एजिंग ना सिर्फ बूढ़ों बल्कि नौजवानों का भी मसला है और इसकी वजह बेतहाशा मसरूफियत है, चाहे वो नेगेटिव है या पॉजिटिव, जिसकी वजह से लोगों में जल्द से रिलेटेड सप्लीमेंट्स के इस्तेमाल में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है। स्टडी में जो 1125 लोग शामिल थे उनकी उम्रें 20 से 70 साल के दरमियान थीं। स्टडी का हासिल ये था कि हाइड्रोलाइज्ड कोलेजन सप्लीमेंट्स का इस्तेमाल स्किन की नमी और लचक दोनों में इजाफा करता है और 90 दिनों तक इन सप्लीमेंट्स के इस्तेमाल से चेहरे के रिंकल्स भी कम हो जाते हैं। नंबर 2, हियालुरोनिक एसिड। हियालुरोनिक एसिड मार्केट में 3 शक्लों में दस्तयाब है। इसके इंजेक्शंस भी मौजूद हैं, क्रीमें भी मिल जाती हैं। इसके अलावा कैप्सूल्स और सीरम्स भी दस्तयाब हैं। हियालुरोनिक एसिड भी आपकी जल्द में कोलेजन की प्रोडक्शन को बढ़ाता है। इस पर भी 2014 में एक स्टडी की गई थी जिसमें रिसर्चर्स ने माइस के जख्मों को वाटर और हियालुरोनिक एसिड दोनों के साथ ट्रीट किया। जिन जख्मों को हियालुरोनिक एसिड के साथ ट्रीट किया गया था, ना सिर्फ उनकी इम्प्रूवमेंट ज़्यादा थी बल्कि उन जख्मों वाली जगह में कोलेजन की मिकदार का लेवल भी ज़्यादा था। इसके अलावा 2021 की एक स्टडी के मुताबिक हियालुरोनिक एसिड के कैप्सूल खाने से ना सिर्फ रिंकल्स कम होते हैं बल्कि जल्द की मॉइस्चराइजेशन भी इम्प्रूव होती है। इस स्टडी में 40 मर्द और औरतें शामिल थीं जिन्होंने 12 हफ्ते तक रोज़ाना 120 मिलीग्राम हियालुरोनिक एसिड कंज्यूम किया था। 12 हफ्ते के बाद ये असेस किया गया कि रिंकल्स, मॉइस्चर और इलास्टिसिटी के हिसाब से इन 40 लोगों की स्किन की हालत में नुमायां बेहतरी आई थी। नंबर 3, विटामिन सी। विटामिन सी जल्द में कोलेजन की प्रोडक्शन के लिए बहुत ज़रूरी है। विटामिन सी की कमी जल्द में कोलेजन के लेवल को कम कर देती है। इसके अलावा ये भी जान लें कि चंद विटामिन ऐसे हैं जिन्हें हमारा जिस्म खुद ब खुद प्रोड्यूस कर लेता है, लेकिन विटामिन सी इनमें से एक नहीं है। इसलिए जिस्म में विटामिन सी की मिकदार पूरी करने के लिए हमें एक्सटर्नल सोर्सेज से मदद लेनी पड़ती है, जैसे ऐसी खुराक खाना जिसमें विटामिन सी ज़्यादा मिकदार में पाया जाता हो या फिर विटामिन सी के सप्लीमेंट्स लेना। विटामिन सी की कमी स्किन के अलावा जिस्म में और भी कई तरह की खराबियाँ पैदा करती है। यही वजह है कि जिन लोगों में विटामिन सी की कमी होती है डॉक्टर्स उन्हें इसके सप्लीमेंट्स रिकमेंड करते हैं। विटामिन सी के नेचुरल सोर्सेज में स्ट्रॉबेरीज, गोभी और सिट्रस फ्रूट शामिल हैं। सिट्रस फ्रूट्स की मिसालों में लीमू, अंगूर और माल्टे वगैरह आएंगे। नंबर 4, एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल को अमूमन लोग सनबर्न के बाद या फिर रैश वगैरह से सुकून के लिए इस्तेमाल करते हैं। 2015 में साइंसदानों ने लोगों को खाने के लिए एलोवेरा जेल का एक एक्सट्रैक्ट दिया। जिन लोगों को ये एक्सट्रैक्ट दिया गया था 8 हफ्ते के बाद उनकी जल्द में ये 3 इम्प्रूवमेंट्स नुमायां थीं। उनके बाजू की स्किन की हाइड्रेशन में बेहतरी आई थी, चेहरे के रिंकल्स ज़्यादा गहरे और नुमायां नहीं रहे थे, उनकी जल्द में कोलेजन की मिकदार का लेवल तकरीबन डबल हो गया था। एलोवेरा जेल का इस्तेमाल टॉपिकल क्रीम की सूरत में भी किया जा सकता है और खाने के लिए सप्लीमेंट्स भी लिए जा सकते हैं। कुछ लोग एलोवेरा जेल को डायरेक्ट अपने बालों पे भी इस्तेमाल करते हैं, ताहम इसे बालों पे इस्तेमाल करने का कोई फ़ायदा होता है या नहीं, इसकी कोई साइंटिफिक एविडेंस मौजूद नहीं है। और अगर आप एक मर्द हैं और अपने बालों की वजह से परेशान हैं तो मेरे चैनल पर मौजूद ये वीडियो ज़रूर देखिएगा। आपको बालों का जो भी मसला है, उम्मीद है कि इस वीडियो में आपको अपने सवाल का जवाब मिल जाएगा। नंबर 5, एंटीऑक्सीडेंट्स।
एंटीऑक्सीडेंट्स हमारे जिस्म को फ्री रेडिकल्स के खिलाफ तहफ़्फ़ुज़ देते हैं। फ्री रेडिकल्स वो मालिक्यूल्स होते हैं जिन्हें हमारा जिस्म मेटाबॉलिज्म के दौरान प्रोड्यूस करता है, यानी जब हमारा जिस्म खुराक हज़म करने के लिए खुराक के पार्टिकल्स को तोड़ता है तो उसके नतीजे में फ्री रेडिकल्स भी जन्म लेते हैं। ये फ्री रेडिकल्स हमारे जिस्म में अनस्टेबल होते हैं और किसी भी सब्सटेंस के साथ मिलकर फ़ौरन रिएक्ट करते हैं। जिस्म में जितने ज़्यादा फ्री रेडिकल्स हों हम उतने ही जल्दी बूढ़े लगने लगते हैं। एजिंग के अलावा भी फ्री रेडिकल्स जिस्म को कई तरह की बीमारियों में मुब्तला कर देते हैं। अब एंटीऑक्सीडेंट्स क्या करते हैं? जब हम एंटीऑक्सीडेंट्स लेते हैं तो ये जिस्म में जाकर इन फ्री रेडिकल्स को फ्री नहीं रहने देते और इनके साथ जोड़ा बना लेते हैं, जिसके नतीजे में जिस्म में फ्री रेडिकल्स की मिकदार कम हो जाती है और इसका फ़ायदा ना सिर्फ हमारी जिल्द बल्कि सारे जिस्म को होता है। जो लोग सिगरेट पीते हैं या फ्राइड चीज़ें ज़्यादा खाते हैं उनमें फ्री रेडिकल्स भी ज़्यादा मिकदार में पैदा होते हैं और जैसे जैसे हमारी उम्र गुजरती जाती है हमारे जिस्म की इन फ्री रेडिकल्स के साथ लड़ने की सलाहियत कम होती जाती है, जिसकी वजह से हम बूढ़े दिखने लगते हैं। अब अगर हम एंटीऑक्सीडेंट्स वाली खुराकें या इनके सप्लीमेंट्स का ज़्यादा इस्तेमाल करें तो हम एजिंग के प्रोसेस को स्लो कर सकते हैं। नंबर 6, लाइट थेरापी। रेड लाइट थेरापी या दूसरी किस्म की लाइट थेरापीज हमारी जिल्द में कोलेजन की ग्रोथ को ज़्यादा करती हैं, जिसकी वजह से रिंकल्स और स्किन की इलास्टिसिटी इंप्रूव होती है। अच्छी खबर यह है कि रेड लाइट थेरापी आप अपने घर में खुद से कर सकते हैं और किसी डर्मेटोलॉजिस्ट से भी करवा सकते हैं। अगर आप इसे घर पे करना चाहते हैं तो इसका इक्विपमेंट खरीदने से पहले एक दफ़ा किसी डर्मेटोलॉजिस्ट से रब्ता कर लीजिए। तो रेड लाइट थेरापी, जिसे शॉर्ट करके RLT भी लिखते हैं, इस ट्रीटमेंट में लो वेव लेंथ की रेड लाइट को इस्तेमाल किया जाता है जो हमारी स्किन की अपीयरेंस को इम्प्रूव करती है। जैसे रिंकल्स और स्कार्स के निशान कम हो जाते हैं और एक्ने भी बेहतर होती है। अगरचे रेड लाइट थेरापी के फ़ायदे आपको पहले दिन से ही मिलने शुरू हो जाते हैं, लेकिन बेस्ट रिजल्ट्स के लिए 3 से 6 महीने लग जाते हैं। नंबर 7, अच्छे इन्वायरमेंट की अहमियत को समझें। हमारा लाइफस्टाइल भी हमारी जिल्द में कोलेजन के लेवल्स को इफ़ेक्ट करता है। जैसे जो लोग सिगरेट पीते हैं उनकी जिल्द में कोलेजन की प्रोडक्शन कम हो जाती है। इसी तरह जो लोग धूप में काम करते हैं उन्हें भी चाहिए कि घर से बाहर जाते हुए सन स्क्रीन का इस्तेमाल ज़रूर करें और धूप में निकलते हुए सन ग्लासेस भी लगा लिया करें, ताकि आपके आंखों के इर्द गिर्द का हिस्सा UV लाइट के असरात से बच जाए, क्योंकि हमारी आंखों के नीचे का हिस्सा बाकी जिल्द की निस्बत पतला होता है और इसीलिए सबसे पहले एजिंग के इफ़ेक्ट्स इसी हिस्से पर पड़ते हैं। इस बात का जिक्र मैं पहले भी अपनी इस वीडियो में कर चुका हूँ, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप इन 7 डेली आदतों को ज़रूर जानिएगा जो अनजाने में आपके लुक्स को बुरा करती जाती हैं और जब आपकी जिल्द ख़राब हो जाती है तो फिर आप खुद से कहते हैं पहले तो मेरी जिल्द बड़ी अच्छी थी, ये 1-2 साल ही हुआ है कि मेरी जिल्द का हाल ये हो गया है। इसके अलावा अगर आपकी कैफ़ीन की इनटेक ज़्यादा है तो इसे भी कम करें, क्योंकि ज़्यादा कैफ़ीन भी जिस्म में कोलेजन की प्रोडक्शन को कम कर सकती है। नाज़रीन, अगर आपकी जिल्द पे एक्ने है या वैसे ही आपकी जिल्द बुरी हालत में है तो कुछ हफ्ते पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी कि वो 8 आदतें जो तेज़ी से आपका चेहरा ख़राब करती हैं। अगर आप ये वीडियो देखना चाहते हैं तो इसका लिंक इस वक्त स्क्रीन पे मौजूद है, देखने के लिए क्लिक कर लीजिए और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आइंदा आप किस मौजू पे वीडियो देखना पसंद करेंगे, क्योंकि मैं अमूमन यहीं से देखता हूँ कि आइंदा किस मौजू पर वीडियो बनाऊँ। खुदा हाफिज़।